हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनम और आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इन्फोटेक पे। आज का जो ये वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ से किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या स्टेट पीसीएस हो। यहाँ से एक नंबर तो पक्का है। तो ये सभी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में मैंने जनवरी मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर किया है। बाकी के जो मंथ्स है उनके वीडियो धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए देखते हैं कि जनवरी में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डेट हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 13 डेट्स को कवर किया है जो कि जनवरी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला जो डेट है वो है 4 जनवरी, जिस दिन विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह फ्रांस के लुई ब्रेल के जन्म दिवस के याद में हर वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि उनका जो जन्म है वो 4 जनवरी 1809 को हुआ था। इसकी जो घोषणा हुई थी सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 नवंबर 2018 को किया था, जिसके बाद से पहला जो विश्व ब्रेल दिवस है वो 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था। और इसके बाद से अब हर वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाएगा। अगला जो डेट है वो है 9 जनवरी। इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। और इसी के रिस्पेक्ट में हर वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की थी। लेकिन जब ये घोषणा हुई थी तब हर 2 वर्ष में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। और यह 2015 तक हर 2 वर्ष में इसका आयोजन कराया जाता रहा है। लेकिन फिर उसके बाद से प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन कराया जाता है और इस दिन कुछ प्रवासियों को पुरस्कृत किया जाता है। तो ये है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसमें जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो 10 जनवरी 1975 को हुआ था, जिसके बाद से ही हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तब से अब हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है 11 जनवरी। 11 जनवरी को हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ हो गया था, जिसके बाद से 11 जनवरी को इनके रिस्पेक्ट में इनकी पुण्यतिथि का आयोजन कराया जाता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था मुगल सराय में, और ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। अगला जो डेट है वो है 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और यह हमारे स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, इनके याद में मनाया जाता है। और वहीं 12 जनवरी को जहाँ पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो वहीं 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो पहली बार घोषणा हुई थी 1984 में हुई थी, जिसके बाद से प्रत्येक वर्ष 1985 से हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो हमने अभी तक देखा 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट है 15 जनवरी। 15 जनवरी को 1949 में भारत में जो लास्ट जो ब्रिटिश कमांडर थे जिनका नाम था फ्रांसिस बुचर, उनके स्थान पर भारत के एम करियप्पा ने भारतीय सेना का कमांडर का जो है वो नेतृत्व संभाला था। और उसी दिन के याद में हर वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और अभी जो थल सेना के अध्यक्ष हैं वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। तो आप इसे लिख लीजिएगा कि अभी वर्तमान में जो थल सेना है वो कौन है, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। अगला जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 23 जनवरी।
23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन इनका जन्म हुआ था 1897 में। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। उन्हीं के याद में हर वर्ष इनकी जयंती का आयोजन कराया जाता है। इन्होंने भारत के पहले सशस्त्र बल की स्थापना की थी, जिसका नाम आज़ाद हिंद फौज रखा गया था। और इन्होंने एक नारा भी दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट है 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद करके राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारी जो इंदिरा गांधी जी जो थी वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। तो इसी के रिस्पेक्ट में हर वर्ष बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो लोगों में मतदान से रिलेटेड अवेयरनेस को फैलाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को इसलिए 25 जनवरी के डेट को इसलिए चूज किया गया था क्योंकि इसी दिन जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। उसके बाद से 2011 से इसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की घोषणा हुई। और इसी के एक दिन बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा हुई थी, क्योंकि इसी दिन हमारे भारत में संविधान जो है वो लागू हुआ था, जिसमें भारत सरकार अधिनियम को हटा दिया गया था और संविधान को लागू किया गया था। तो 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, जिसके बाद से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उसके एक दिन पहले 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, तो उसी तरह इससे पहले 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को पारित किया गया था, या फिर कह सकते हैं कि अंगीकृत किया गया था। मीन्स उसमें बहुत सारे देशों से कोई कुछ जो है फीचर्स को ग्रहण किया गया था, इसलिए इसे पारित न कहकर बहुत सारे जगहों पर इसे अंगीकृत किया गया था कहा जाता है। नेक्स्ट है 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर 1948 में हत्या कर दी थी। उन्हीं के याद में हर वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का जो जनवरी मंथ का जो इम्पोर्टेंट डेट था, मैंने सारा यहाँ पे कवर किया, जिसमें हमने 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस देखा, तो वहीं 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में देखा, फिर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस। वर्तमान में जो थल सेना के अध्यक्ष हैं वो है मनोज मुकुंद नरवाने। आप इस नाम को लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो ये पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखिए। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।